हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। दोस्तों देखिए, आज हम लोग भक्ति काल का सेकंड पार्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? ऑप्शन आपका 2, 3, 4, 5। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कबीर के बाड़ी का संग्रह जो बीजक है इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। ध्यान देंगे दोस्तों, जहां साखी का मतलब जो है साक्षी से है, सबद का शब्द से है और रमैनी का रामायण से लिया गया है। क्लियर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहे हैं सबंगी रचना किसकी है? सबंगी रचना किसकी है? दादू दयाल की, पीपा की, रैदास की, रज्जब की। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सबंगी जो है ये रज्जब की रचना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ऑप्शन आपका ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। तो सहजोबाई जो है ये ज्ञानाश्रयी शाखा के रचनाकार हैं दोस्तों, ज्ञानाश्रयी शाखा के। क्लियर? प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जयसी हैं, यानी मलिक मोहम्मद जयसी, और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हैं, और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। क्लियर दोस्तों? और आपको पता ही है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित थे, यानी सबसे ज्यादा कौन पढ़े लिखे थे? सुशिक्षित माने पढ़े लिखे। ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो जो निर्गुण संत कवि लोग थे उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास थे। कौन थे दोस्तों? सुंदरदास थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं रैदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास। तो कौन है दोस्तों? कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जो है ये कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी साहित्यिक रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं चंडी चरित्र किसकी साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, गुरु अंगद। तो ध्यान देंगे दोस्तों, चंडी चरित्र जो है ये गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रचना है। किसकी है दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रचना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीमा किस कवि के माता का नाम था? नीमा किस कवि के माता का नाम था? क्वेश्चन है आपका रहीमदास, सूरदास, कबीरदास, मलुकदास। ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहे हैं नीमा किस कवि के माता का नाम था? तो किसका था दोस्तों? कबीरदास की माता का नाम नीमा था और उनके पिता का नाम नेहरू था। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। अगला क्वेश्चन है, संत हृदय नवनीत समाना। क्वेश्चन है आपका संत हृदय नवनीत समाना। ऑप्शन है आपका सूरदास,
कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल। तो आप ध्यान देंगे दोस्तों, संत हृदय नवनीत समाना, ये जो है तुलसीदास की पंक्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें देखिए संत हृदय नवनीत समाना, ये सोच के अक्सर लोग कबीरदास को लगा देते हैं, तो ये किसका है दोस्तों? तुलसीदास की पंक्ति है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? आपका शुद्धाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार जो है वो अद्वैतवाद है, जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। कौन है दोस्तों? शंकराचार्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बर्वे नायिका भेद किसकी रचना है? बर्वे नायिका भेद किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, रहीम, तुलसीदास। बर्वे नायिका भेद जो है ये रहीम दास की रचना है। किसकी है दोस्तों? रहीम दास की रचना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? कबीर की भाषा क्या कहलाती है? सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। तो कबीर की भाषा जो है ये सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी जो है ये श्याम सुंदर दास ने कहा है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, रैदास का दूसरा नाम है। रैदास का दूसरा नाम है रविदास, हरिदास, दादू दयाल, रज्जब। तो ध्यान देंगे दोस्तों, रैदास का दूसरा नाम रविदास है। रैदास मीराबाई के गुरु थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? नामदेव, रैदास, दादू दयाल, रज्जब। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये रैदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है दोस्तों? रैदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? आपका ऑप्शन है विद्यापति, कबीरदास, जयसी, जयदेव। तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। क्लियर दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहब में कबीरदास की रचनाएं संकलित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं निराला, दिनकर, दयाशंकर विद्यार्थी, कबीरदास। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जागो फिर एक बार या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। क्लियर दोस्तों? सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया दोस्तों? देखिए, आप सभी लोग जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। गुड नाइट, धन्यवाद।